सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में किया जाएगा पेश। आज दोपहर 2 बजे की सीबीआई कोर्ट में पेशी होगी उनकी। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर निचली अदालत में फाइल की बेल एप्लीकेशन। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज करेगी प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी आज मोहल्ला सभा करेगी। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का बड़ा एक्शन। दिल्ली के सभी 70 विधानसभा इलाकों में आम आदमी पार्टी करेगी बैठक। यूपी में माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन। प्रयागराज में आरोपी माशुकुद्दीन के अवैध मकान पर चला बुलडोजर। माफिया अतीक का फाइनेंसर है माशुकुद्दीन। अतीक के गुर्गो और हिस्ट्री शीटर माशुकुद्दीन पर दर्ज है 16 से ज्यादा केस। सब इंस्पेक्टर की हत्या का भी है आरोप। मऊ में विधायक अब्बास अंसारी की संपत्ति पर चला बुलडोजर। 2 मंजिला अवैध इमारत को प्रशासन की देखरेख में किया गया ध्वस्त। 1 करोड़ की कीमत का बताया जा रहा है मकान। कौशाम्बी में भी अतीक के करीबी अब्दुल कवी के घर पर चला बुलडोजर। राजूपाल हत्याकांड में था वांटेड। प्रशासन की मौजूदगी में गिराया गया घर। अब्दुल कवी के घर बुलडोजर चलाने से पहले तलाशी अभियान। बड़ी कामयाबी इसमें मिली। घर में बड़ी संख्या में रखे थे असले और गोला बारूद। दीवारों में छिपाकर रखा गया था हथियारों का जखीरा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में भी अतीक अंसारी की संपत्ति। प्रशासन ने माफिया की संपत्ति की पहचान की। जल्द हो सकती है कार्रवाई। उमेश हत्याकांड में अतीक के तीसरे बेटे का नाम एफआईआर में किया गया शामिल। सदाकत खान। अब अरबाज साबिर का नाम भी एफआईआर में जुड़ा। सदाकत को भेजा गया नैनी जेल। माफिया अतीक की पत्नी की इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका। पुलिस पर दोनों बेटों को उठाने का आरोप लगाया। होली के बाद याचिका पर होगी मामले की सुनवाई। उमेश पाल हत्याकांड के बाद दोनों बेटों को हिरासत में लेने का आरोप लगाया। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन हुआ। गाजियाबाद में 5 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क हुई। प्रशासन ने लगाया नोटिस। इरफान सोलंकी और उसके 8 सहयोगियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई। अब तक पुलिस 38 करोड़ की संपत्ति प्रशासन कर चुका है जब्त। गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में 30 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति भी जब्त करने की तैयारी। गैंगस्टर मामले में इरफान सोलंकी की 25 मार्च तक बड़ी न्यायिक हिरासत। फर्जी आधार कार्ड से यात्रा करने के मामले में 4 मार्च को आरोप होंगे तय। एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के लिए कानपुर लाया जाएगा। मुख्तार अंसारी के शूटर अंगद राय समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज हुआ। रंगदारी और धमकी देने के मामले में यह कार्रवाई हुई। यूपी के आगरा में सपा नेता जोगेंद्र सिंह यादव की संपत्ति जब्त हुई कोर्ट के आदेश पर। एसडीएम एतमादपुर ने यह कार्रवाई की। जोगेंद्र की पत्नी रेखा यादव के नाम पर रजिस्टर्ड 15 बीघा जमीन कुर्क हुई। 4 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है जमीन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नार्को आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ। 7 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ 2 करोड़ रुपए कैश और हथियार जब्त हुए। गिरोह में पंजाब के तस्कर भी शामिल। आईएएस पूजा सिंघल से जुड़े मामले में ईडी की छापेमारी। झारखंड के हजारीबाग से 3 करोड़ कैश बरामद हुआ। कोयला कारोबारी के एहसान अंसारी के घर मिला नोटों का ये बड़ा पहाड़। बेंगलुरु में बीजेपी विधायक मदल विरुक्षपा के घर लोकायुक्त का छापा पड़ा। आवास और दफ्तर से 8 करोड़ का कैश मिला। लोकायुक्त जारी कर सकता है सम्मन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़े नार्को आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ। 7 किलो हेरोइन, 2 करोड़ रुपए कैश समेत गोला बारूद बरामद हुआ। तस्करी में पंजाब कनेक्शन की जांच। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का एलएसी को लेकर बड़ा बयान। बोले भारत चीन सीमा पर हालात स्थिर, हम जवाब देने के लिए हमेशा तैयार। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बोले सीडीएस जनरल अनिल चौहान। कहा यूक्रेन रूस युद्ध का सबसे बड़ा सबक आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी। उत्तराखंड के सीएम धामी से लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी ने की मुलाकात। सीएम आवास पर हुई बैठक में मेजर जनरल कुलदीप पाठक और ब्रिगेडियर एसपीएस रौतेला रहे मौजूद। कैम्ब्रिज में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का करारा पलटवार। रविशंकर प्रसाद बोले पाकिस्तानी आतंकियों पर चुप्पी कांग्रेस की असली पहचान। देश में हार से बौखला गई है कांग्रेस।
ये राहुल गांधी की आदत हो गई है कि विदेश में जाकर भारत की जनता का अपमान करना, भारत की संस्थाओं का मजाक उड़ाना और देश के आत्मविश्वास को कमजोर करना। राहुल गांधी ने फिर किया शहीदों का अपमान। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण के दौरान पुलवामा आतंकी हमले को बताया कार ब्लास्ट। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने की चीन की तारीफ, कश्मीर को बताया तथाकथित हिंसक जगह। राहुल ने कहा चीन शांति का पक्षधर। राहुल के विवादित बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बोला हमला, कहा राहुल ने विदेश में देश का अपमान किया, राहुल के दिमाग में है पेगासस। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम का कांग्रेस पर निशाना, कहा षड्यंत्र के तहत देश को बदनाम करने का ठेका लेती है कांग्रेस। मोदी जी का विरोध करते करते कांग्रेस राष्ट्रीय विरोध में खड़ी हो गई। तमिलनाडु हिंसा में बिहार मजदूर की हत्या मामले में सीएम से मिले विपक्ष के नेता विजय सिन्हा। सीएम नीतीश कुमार ने डीजीपी को दिया आदेश, जांच के लिए तमिलनाडु जाएगी टीम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हितग्राहियों को देंगे तोहफा, खाते में भेजी जाएगी 605 करोड़ की राशि। सीएम शिवराज सिंह चौहान 740 करोड़ 27 लाख की लागत से विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसका लाभ आम जनता को मिलेगा। 704 करोड़ के विकास कार्य का करेंगे लोकार्पण। मेघालय में एनपीपी के प्रमुख कोनराड संगमा ने राज्यपाल फागू चौहान को 32 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा। बीजेपी, एचएस, पीडीपी और 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त। मध्य प्रदेश के गुना में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल हुए नेता चाचौड़ा के बाद राघोड़ में 500 से ज्यादा ने थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जगराती ने दिलाई सदस्यता। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का समाजवाद को लेकर बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी के लोग बाबा साहब का दिया संविधान नहीं मानते, संविधान बदलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान नहीं मानते, उस संविधान को बदलना चाहते हैं। भारतीय समाज हमेशा समाजवादी समाज के रूप में ही आगे बढ़ा है। गैंगस्टर एक्ट मामले में पूर्व सांसद उमाकांत यादव को राहत, जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी किया। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 19 मार्च को भारत दौरे पर आएंगे। फूमियो किशिदा का यह भारत दौरा 3 दिनों के लिए होगा। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री से की मुलाकात। द्विपक्षीय बैठक में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। अलीगढ़ के भरतपुर गांव की मुखिया नीलम देवी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से करेंगी सम्मानित। वाराणसी के बीएचयू में होली उत्सव पर प्रतिबंध, नोटिस मिलने पर छात्रों ने जताई नाराजगी। नोटिस में सार्वजनिक स्थान पर एक साथ होली खेलने पर कार्रवाई की बात कही गई। छात्रों ने नोटिस के खिलाफ धूमधाम से होली खेलने की अपील की। बीएचयू के फैसले पर बीएचपी का बयान, बीएचयू के फरमान को बताया तुगलकी। देश भर में होली का जश्न शुरू। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने खेला गुलाल, एक दूसरे को दी होली की शुभकामनाएं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 40 दिन के पैरोल के बाद रोहतक के सुनारिया जेल वापस लौटा। यूपी के नोएडा में नकली दवाओं के जरिए लोगों की जान खतरे में डालने वाले आरोपियों पर पुलिस का एक्शन। 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 3 दिन से लापता, आपको बता दें, एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संजय कुमार की कार मिली। पत्रकार नगर थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज करवाई। सर्च ऑपरेशन में जुटी है एसडीआरएफ की टीम। ना होगा गोताखोर के द्वारा देख के झगड़ लगाए, बोट से सर्च किए, 40 पर भी गए। और छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजनों का आरोप, फीस जमा न करने पर स्कूल प्रबंधन ने नहीं देने दी परीक्षा, जिस वजह से आहत होकर छात्रा ने आत्महत्या की। देखिए, इस संबंध में जो
9वीं क्लास की छात्रा है 14 वर्षीय जिसने आत्महत्या कर ली। उसका शव पुलिस ने कस्टडी में लेके पंचायतनामा भरने के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है और जो भी शिकायती प्रार्थना पत्र मिलता है उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उड़ीसा के जाजपुर में मूर्ति चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ। 31 प्राचीन मूर्तियां बरामद हुई। 4 आरोपी भी किए गए गिरफ्तार। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में 12वीं का मैथ का पेपर हुआ लीक। पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत। यूपी के मेरठ में डंपिंग ग्राउंड में लावारिस हालत में मिली नवजात बच्ची। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी के बरेली में लॉ की छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात। मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी पर रेप का आरोप लगा। छात्रा ने एसएसपी से की शिकायत। आरोपी ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। शिकायती प्रार्थना पत्र को थाना B3 चैनपुर में भेजा गया है और सीओ सिटी 3 के माध्यम से इसकी जांच करवाई जा रही है। तथ्यों की पुष्टि होने पर इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के रायबरेली में वाहन चेकिंग के दौरान 2 बाइक आपस में टकरा गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वाहन चेकिंग से बचकर भागने पर हुआ यह हादसा। 2 बाइक आपस में टकरा गई। 4 लोग जख्मी हो गए। बुलंदशहर पुलिस ने पकड़ा चावल से भरा 3 कैंटर। राशन का चावल होने के शक में पकड़े गए ये कैंटर चालकों से पुलिस कर रही है पूछताछ। यूपी के बदायूं में लुटेरी दुल्हन घर से 40,000 नकदी लेकर फरार हो गई। 6 दिन पहले हुई थी शादी। उसावा थाना इलाके के जसमा गांव का ये पूरा मामला। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया गया। 7 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद की गई। मध्य प्रदेश के आगरा में फूड पॉइजनिंग से 184 लोग बीमार हो गए। मृत्यु भोज का खाना खाने के बाद बिगड़ गई तबीयत। शामली में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक युवक की हालत गंभीर। गांव में पीएससी पुलिस बल तैनात। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के हापुड़ में बदमाशों के हौसले बुलंद। परिवार को गन पॉइंट पर बनाया बंधक। व्यापारी के घर में रखे सोने चांदी के आभूषण और रिवॉल्वर लेकर बदमाश फरार हुए। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बदायूं में शांति भंग करने के आरोप में 7 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा। बदायूं में दबंगों ने दिव्यांग महिला के साथ की मारपीट। ईंट पत्थरों से मारकर किया जख्मी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मूक बधिर महिला के साथ मारपीट का ये पूरा मामला। यूपी के मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे की प्रदर्शनी। अवैध हथियारों के प्रदर्शन के चलते गांव में दहशत का माहौल। बदायूं में 10 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। जौनपुर में LLB की परीक्षा देकर घर लौट रहे छात्र को दबंग ने चाकू से मारा। नकदी रुपए और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। शादी समारोह में रिवॉल्वर से हवाई फायरिंग करते हुए दिखा एक युवक। गुजरात के खेड़ा में पैकेजिंग कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग। आगजनी में लाखों का नुकसान। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में फर्टिलाइजर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लाखों रुपए का सामान जलकर राख हुआ। यूपी के कानपुर में फुटपाथ दुकानों में आग लगने के बाद मची अफरा तफरी। 6 से ज्यादा दुकानों का सामान जलकर राख हुआ। यूपी के रायबरेली में टोल प्लाजा के पास जंगलों में लगी भीषण आग। दमकल की टीम ने पाया आग पर काबू। यूपी के झांसी में शादी वाले घर में खाना बनाने के दौरान हुआ हादसा। सिलेंडर फटने से लगी आग। परिवार के 4 लोग झुलस गए। इलाज जारी। हरियाणा के पलवल में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। नशे में धुत 6 युवकों की मौत हो गई। गुरुग्राम से पार्टी कर लौट रहे थे सभी। डिवाइडर से टकराकर डंपर से टकरा गई कार। यूपी के रायबरेली में बाइक पर स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल हुआ। रील बनाने के चक्कर में जिंदगी से खिलवाड़। वीडियो की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। झारखंड के रामगढ़ में G20 प्रतिनिधियों ने संस्कृति और धरोहर को निहारा। रामगढ़ में पतरातू का किया दौरा भी। जम्मू कश्मीर पुलिस में 480 लोग शामिल हुए। 480 पुलिसकर्मियों में 49 महिलाएं भी शामिल। यूपी के फिरोजाबाद में होली से पहले प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। खाने पीने के सामान में मिलावट करने वाले 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। होली के रंग में रंगी कन्हैया की नगरी। रंगों से नहाया मथुरा। दूर दूर से होली में शामिल होने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। यूपी के गोंडा में निकाली गई निशान यात्रा। रंग भरी एकादशी के उपलक्ष्य में यात्रा का आयोजन किया गया।
यूपी के संभल में एकादशी पर्व पर खेला गया रंग। शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस रही तैनात। उपद्रव रोकने के लिए पुलिस अलर्ट। बुलंदशहर में त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। डीएम और एसएसपी ने पुलिस बल के साथ किया पैदल मार्च। यूपी के अंबेडकर नगर में त्योहारों पर शांति व्यवस्था के लिए पुलिस ने किया पैदल मार्च। अशांति पैदा करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। त्योहारों को लेकर पुलिस ने किया ये पैदल मार्च। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों के 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। मारपीट के बाद हुआ पथराव। यूनिवर्सिटी में सुरक्षा बल को तैनात किया गया। यूपी के बुलंदशहर में किसानों का प्रदर्शन। आलू की बदहाली को लेकर ये नारेबाजी की गई। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन भी। यूपी के बांदा में किसानों की 3 दिवसीय प्रदर्शनी। उन्नतशील किस्म की फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों को किया गया सम्मानित। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में शहीद सिपाही पवन कुमार की याद में निकाला गया कैंडल मार्च। बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने दी श्रद्धांजलि। यूपी के मुजफ्फरनगर में राशन डीलर के खिलाफ ग्रामीणों ने किया हंगामा। राशन घटतोली और समय से राशन न देने का आरोप लगाया। यूपी के देवरिया में वाहन चेकिंग के दौरान यात्रियों ने किया हंगामा। एक पिकअप में 32 लोगों के सवार होने पर पुलिस ने पिकअप वाहन को किया सीज। बुलंदशहर पुलिस ने दंगाइयों से निपटने के लिए किया मॉक ड्रिल। एंटी राइफल आंसू गैस के गोले छोड़े। पथराव और आगजनी की घटनाओं से निपटने को भी बताया रिहर्सल। तैयारियां पूर्ण कर ली और पूरे क्षेत्र में एलआईयू को सक्रिय कर दिया गया है और साथ ही साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने चिन्हित किए हैं जहां पे प्रॉपर पुलिस डिप्लॉयमेंट और पीआरवी का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इंडोनेशिया में तेल डिपो में भीषण आग लगी। आग में झुलसने से 16 लोगों की मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दक्षिण पूर्व यूरोप के मोंटेनेग्रो की राजधानी में विस्फोट हुआ। कोर्ट हाउस के एंट्री गेट पर हुए धमाके में एक शख्स की मौत हो गई। 5 लोग जख्मी हो गए। पाकिस्तान पर डिफॉल्टर होने का खतरा। आईएमएफ से अभी नहीं मिला कर्ज। अगले सप्ताह तक फैसले की उम्मीद। पाकिस्तानी रुपए में तेजी से गिरावट। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने कोरिया प्रायद्वीप के मध्य क्षेत्र में किया युद्धाभ्यास। लाखों विमानों ने की बमबाजी। इटली की राजधानी रोम में खराब जलवायु को लेकर प्रदर्शन हुआ। सरकार से जलवायु की गुणवत्ता सुधारने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की गई। अमेरिका, रूस और यूएई से नया दल अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा। स्पेस एक्स में अंतरिक्ष यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा। बेलारूस के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बलियात्स्की को 10 साल जेल की सजा। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर यह कार्रवाई हुई। कानून के मसौदे को लेकर जॉर्जियाई संसद में हंगामा हुआ। सांसदों ने की हाथापाई। विवादास्पद कानून पर चले लात घूंसे भी।